गुड इवनिंग एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? क्या मेरी ऑडियो आप सभी को क्लियर है? क्लियर है। आज मैंने आप सभी को परमिशन दे रखी है कि आप सभी अपनी वीडियो ऑन कर सकते हो। बट मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं, काफी पर्सन इस मीटिंग को लेट के अटेंड करने लगे हैं। सो फर्स्ट और लास्ट वार्निंग आप सभी के लिए। हरमन जी प्लीज बैठ जाएं। आप सभी अच्छी जगह बैठें और अच्छी जगह बैठ के आपने ये मीटिंग अटेंड करनी है। अदरवाइज मैं आपको इस मीटिंग से रिमूव कर दूंगा। नाउ आपको मेरी वीडियो भी क्लियर होगी, राइट? पहले तो यही चीज करें। अगर आप वीडियो ऑन कर सकते हो तो प्लीज आप अपनी वीडियो ऑन करें और एक अच्छी जगह बैठ के, जैसे मैं बैठा हूं, सेम इस तरीके से आपने बैठ के इस मीटिंग को अटेंड करना है कंप्लीट। क्लियर है? गुड। एक बार मैं चेक कर लेता हूं। सेकंड चीज, एक छोटी सी एक्टिविटी करें। आपने ये मीटिंग स्टार्ट, मतलब आप ये मीटिंग देख रहे हो, इस चीज का एक प्रूफ आप उस पर्सन के पास शेयर करें जिस पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक शेयर किया था। इस ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट लें और साथ में एक मैसेज ड्रॉप करें, क्या? आई एम इन मीटिंग। फटाफट ये एक्टिविटी करें जिससे आपके अटेंडेंस लग जाएगी और पता लग जाएगा कि हाँ आप मीटिंग में हो और आपको वीडियो और ऑडियो बिल्कुल क्लियर है। साथ साथ मैं रिमूव करता रहूंगा जो भी मेरे को लगेगा कि सीरियस नहीं है, मतलब जो लेट की सेशन अटेंड करेगा। ओके। आप सभी एक्साइटेड हो इस सेशन के लिए? आर यू एक्साइटेड? गुड। आप सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज आपको सिखाने के लिए और आज आपको बताने के लिए कि इस बिजनेस को ज्वाइन करना क्यों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप सभी के सामने मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक बार आप मेरे को बताना कि स्क्रीन क्लियर है आपको। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ट्रेनिंग का जो टॉपिक है, FBO, राइट? ओके। तो सभी एक्टिव हो जाओ। आज की मीटिंग में आपको मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूं और बिल्कुल सीरियसली आपने इस मीटिंग को कंप्लीट अटेंड करना है। आज मैं प्रॉमिस करता हूं आप सभी से, क्या प्रॉमिस करता हूं, अगर ये कंप्लीट सेशन आपने अटेंड किया तो FLP को ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में नहीं रहेगा। आप बिल्कुल कंफर्म बन जाओगे कि करना ही करना है। रीजन, बिकॉज आज से लगभग कुछ टाइम पहले, लगभग 3 साल पहले मेरी जर्नी इस बिजनेस के साथ स्टार्ट हुई थी। माई सेल्फ विपिन ढिल्लों, आई एम फ्रॉम हरियाणा, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव नैला गांव से मैं बिलोंग करता हूं। और बिजनेस जब स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैं 11th क्लास में स्टडी करता था। जिस उम्र में बच्चे अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, जिस उम्र में बच्चे रिचार्ज का भी पैसा अपने माँ बाप पे लेते हैं, उस उम्र में मेरे दिमाग में एक चीज आई कि मेरे को सेल्फ डिपेंड बनना है। और जब मेरी लाइफ में ये प्लेटफॉर्म आया तो बिल्कुल मैं इतना खुश हो गया कि मैं शब्दों में भी नहीं बता सकता। रीजन कि जो मेरे वो सपने मैंने देखे थे सेल्फ डिपेंड बनने के, मेरे को लगा कि इस प्लेटफॉर्म से मैं वो अपना सपना पूरा कर सकता हूं। सपना देखा और इस बिजनेस को स्टार्ट किया। सपना था इनकम का, बिकॉज मेरी जेब में 10 रुपए नहीं होते थे, मेरी सोच 10,000 की नहीं होती थी। बट आज के दिन मोर देन 3 लाख मंथली मैं इस प्लेटफॉर्म से अर्न कर रहा हूं। पैसा कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। सेकंड चीज, ड्रीम था गाड़ी का।
हमारे घर में बाइक होता था और मेरी जो औकात थी वो बाइक में तेल डलवाने की नहीं होती थी। आज खुद के दम पे मैं गाड़ी ले चुका हूं। तीसरी चीज, हर यंगस्टर का एक ड्रीम होता है, लड़की का भी और लड़कों का भी, क्या कि मेरे को ट्रैवलिंग करना, नेशनल इंटरनेशनल, पेरेंट्स को भी घुमाना फॉरेन। यस और नो? है आपका कुछ ऐसा ड्रीम? है, मेरा भी ड्रीम था और ये सपना भी मेरा पूरा हुआ। अभी दुबई जाके आया हूं और अभी भी 2 इंटरनेशनल ट्रिप है, अगले 6 महीने के अंदर 2 इंटरनेशनल ट्रिप और मेरे हैं। और मेरे को टाइम कितना हुआ है? सिर्फ 3 साल। 3 साल में जो सोच लेके मैं आया था उस सोच से तो मेरे को बहुत कुछ ज्यादा मिला है। और सेम प्लेटफॉर्म, आप ऐसा नहीं है आप कोई दूसरे रोड पे नहीं भागोगे, आप उसी रोड पे भागोगे जिस रोड पे आज से 3 साल पहले मैं दौड़ा था। उस रोड पे भाग के अगर मेरे सपने पूरे हुए हैं, अगर सेम रोड पे आप भागोगे तो आपके सपने भी पूरे होंगे। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है विपिन डिलो 23। आप जाके मेरी इंस्टा विजिट कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी मैंने क्यों बताई है? बिकॉज इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा एक्टिव रहता हूं। किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे अगर पूछोगे कौन सी सोशल मीडिया ऐप पे आप सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हो, तो इंस्टाग्राम पे। तो वहां पे मैंने काफी मेरी पिक्स डाल रखी है, काफी रील्स डाल रखी है। इस बिजनेस का फ्यूचर वहां पे मैंने दिखा रखा है, तो आप जाके वो चीज चेक कर सकते हो। सो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक का जो नाम था आपने देखा होगा, FBO, राइट? किस किस ने आज पढ़ा था टॉपिक का नेम FBO? काफी पर्सन ने पढ़ा था। तो FBO की जो फुल फॉर्म है, फॉरएवर बिजनेस ओनर। आप यहाँ पे नौकर बनने नहीं आ रहे, या आपको यहाँ पे नौकर नहीं बनाया जाएगा, आप यहाँ पे मालिक का काम करोगे। फॉरएवर बिजनेस के आप ओनर हो, मालिक हो। तो पहली बात तो आपको खुश होना चाहिए, प्राउडली आपको बोलना चाहिए कि आप एक ऐसी कंपनी के मालिक हो जो कंपनी 164 कंट्रीज में चल रही है। आप ऐसी कंपनी के मालिक हो जो पिछले 44-45 ईयर से चल रही है। तो रियलिटी में आपको बहुत ज्यादा प्राउड फील होना चाहिए। तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आप इस बिजनेस के अंदर आ रहे हो तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? पहले कुछ बेसिक्स चीज समझो। बिकॉज जज भी जब अपना लास्ट डिसीजन देता है कि ये चीज है, तो उससे पहले वो सुनता है। तो सेम अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हो तो पहले यहाँ पे आपको सुनना पड़ेगा, सुनने के साथ साथ समझना पड़ेगा। अब क्या समझना है? पहली चीज, किस चीज के साथ आप इन्वॉल्व हो रहे हो। बिकॉज एक बच्चे का हम जब स्कूल में भी एडमिशन करवाते हैं तो स्कूल का बैकग्राउंड चेक करते हैं कि टीचर का बिहेवियर अच्छा है या नहीं है, वहां के लोगों की संगत अच्छी है या नहीं है, या उस स्कूल से कोई बच्चे बढ़िया ग्रेड लेके पास आउट होते हैं या नहीं होते। ये चीज हम चेक करते हैं। यस और नो? यस। अगर एक बच्चे का हम स्कूल में जब एडमिशन करवाते हैं उस टाइम पे स्कूल चेक करते हैं। तो अगर आप इस बिजनेस के अंदर करियर लगाना चाहते हो तो इस बिजनेस के बारे में भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। सेकंड चीज, फॉर एवर बिजनेस किस चीज का बिजनेस है? मैंने बताया इतने सालों से इतने देशों में चल रहा है, क्या रियलिटी में ये चीज है? आज आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। फॉर एवर बिजनेस से जुड़ के आपके सपने पूरे हो सकते हैं। तीसरी चीज, व्हाई एंड हाउ वी शुड इन्वेस्ट योर टाइम, नॉट योर मनी। टाइम इज मनी। स्कूल में नहीं बताया जाता। स्कूल में चीज बताई जाती है, बेटा माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है। अब एक बात बताओ, किसी परचून की दुकान में आप गए और आप बोलोगे कि मैं मेरी 10th का टॉपर था, वो बोलेगा क्या? आप बोलोगे माइनस माइनस प्लस होता है और मेरे को आटा दे दो। वो आटा तो दूर की छोड़, वो थप्पड़ देगा आपको। तो स्कूल में हमें ये चीज सिखाई जाती है जो कभी स्कूल मतलब बाहर फील्ड में काम ही नहीं आनी। मैं रिस्पेक्ट करता हूं हमारे एजुकेशन सिस्टम को, बट ये रियलिटी है, चाहे मानो चाहे ना मानो। तो टाइम बहुत ज्यादा प्रीशियस है हमारे लिए। एक एक दिन निकलने लग रहा है, एक एक दिन। तो हम इस टाइम को यहीं पे क्यों इन्वेस्ट करें? बिकॉज पैसा तो यहाँ पे इन्वेस्ट करना ही नहीं है। सो टाइम वेस्ट नहीं करते, सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, फर्स्ट पॉइंट क्या था? आपने नोट किया होगा कि आपको मैं वो चीज बताऊंगा कि आप किस चीज के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो। तो लिख लो आप कि आप किस चीज के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो। पहली चीज,
ये एक इंडस्ट्री है जो ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। काफी पर्सन बोलते हैं सर ये कंपनी भाग गई तो, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी भाग गई तो। ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? पहली बात, ये कोई कंपनी नहीं है, ये एक इंडस्ट्री है। अब क्या होता है, एक मोबाइल इंडस्ट्री है, मैं दिखाता हूं। जैसे ये है एप्पल आईफोन, ये मोबाइल इंडस्ट्री में आता है। ये है रियलमी, ये भी मोबाइल इंडस्ट्री में आते हैं। अगर इस तरीके से काफी फोन है जो मोबाइल इंडस्ट्री में आते हैं, अगर आपको बिजनेस करने का मौका मिले तो आप किस कंपनी में अपना करियर लगाओगे? आईफोन में, एप्पल में, बिकॉज वो मोबाइल इंडस्ट्री की बेस्ट कंपनी। तो इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग कोई कंपनी नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग कोई इंडस्ट्री है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री के अंदर लाखों कंपनियां हैं, और जो इस इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट कंपनी है, उस कंपनी का नेम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जिस कंपनी के साथ आप इन्वॉल्व होने जा रहे हैं। अब इस इंडस्ट्री की थोड़ी सी नेगेटिविटी क्यों है मार्केट में, वो भी बताता हूं आज आपको मैं। देखो क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल बहुत बढ़िया व्यापार है। रीजन, बिकॉज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इसके बारे में पढ़ाया जा रहा है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इसके बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो ये 100% जेन्युइन है। और अभी रिसेंटली इस इंडस्ट्री पे कानून भी आया, तो ये इंडस्ट्री क्या है, बहुत जेन्युइन है, बहुत बढ़िया कंपनी इंडस्ट्री है। तो इस इंडस्ट्री को लोग नेगेटिव क्यों देखते हैं, क्यों नेगेटिविटी है इस इंडस्ट्री की? पहली चीज, कोई कंपनी ऐसी आती है जो बोलती है कि आप 10,000 रुपए दो और हम आपको 20,000 रुपए देंगे 1 महीने बाद, और वो बोलती है हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की कंपनियां हैं। तो ऐसी कंपनियां जो लोगों का पैसा लूट के भाग जाती है, जो मनी सर्कुलेशन कंपनियां होती है, और वो नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लेके लोगों से पैसा ठगती है और भाग जाती है, जिससे नेटवर्क मार्केटिंग की जो छवि है, जो फेस वैल्यू है, वो खराब हो रही है। तो आप समझदार हो, ये एक इंडस्ट्री है, ये कोई कंपनी नहीं है, ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री के अंदर जो बेस्ट कंपनी है उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जिस चीज के साथ आप इन्वॉल्व हो रहे हो। सेकेंड चीज, अब ये कंपनी चलेगी कैसे? देखो कोई भी चीज दो चीज पे चलती है, सर्विस या प्रोडक्ट, यस और नो। अब अमेजोन है, अमेजोन अगर सर्विस ना दे तो क्या लगता है अमेजोन कंपनी चलेगी? यस और नो, चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाओ यार। अगर अमेजोन कंपनी सर्विस ना दे तो क्या चलेगी? नहीं चलेगी, बिकॉज उसका काम ही सर्विस देने का है। यस। अब कोई स्कूल है, वो स्कूल किस पे चल रहा है? सर्विस पे। अगर नहीं पता हो तो आपको, टीचर जाते हैं और सर्विस देते हैं। अगर टीचर ही ना जाए और सर्विस ही ना दे तो क्या स्कूल चलेगा? आंसर इज नहीं चलेगा। अब एप्पल है, एप्पल के बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है, मैकबुक आ गई, आईपैड आ गया, आईफोन आ गया। तो इस तरीके से एप्पल कंपनी किस पे चल रही है? प्रोडक्ट पे। अगर एप्पल कंपनी प्रोडक्ट ही ना दे तो क्या एप्पल कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। तो कोई भी बिजनेस दो चीज पे चलता है, ये बात समझ लो आज मेरी, प्रोडक्ट पे या सर्विस पे। काफी पर्सन बोलते हैं सर यहाँ पे तो प्रोडक्ट है। अरे प्रोडक्ट है तो ही तो कंपनी चल रही है। अगर प्रोडक्ट नहीं होता तो कंपनी चलती कैसे? सोचने की बात है या नहीं है? अगर प्रोडक्ट नहीं होता तो कंपनी चलती कैसे? अब किसी भी कंपनी का लेवल पता करना है, या ये चीज चेक करनी है कि फ्यूचर में ये कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी, तो एक चीज देखना कि फ्यूचर में ये सर्विस चलेगी या नहीं चलेगी, फ्यूचर में ये प्रोडक्ट चलेंगे या नहीं चलेंगे। इस चीज से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में ये कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। तो ये कंपनी फ्यूचर में 100% चलेगी। रीजन, हमारी जो कंपनी है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, और प्रोडक्ट भी हेल्थ के प्रोडक्ट है। अब फ्यूचर में बीमारियां बढ़ेगी, अब फ्यूचर में अगर बीमारियां बढ़ेगी तो हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। अगर हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी तो हमारी कंपनी बढ़ेगी। अगर हमारी कंपनी बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। समझे? हेलो, समझे? निकल गया ये डाउट कि प्रोडक्ट है तो ही तो कंपनी चल रही है। सेकेंड रीजन,
कंपनी क्यों चलेगी फ्यूचर में? हम बीमारी के साथ साथ बेरोजगारी भी दूर करते हैं। अब फ्यूचर में जॉब खत्म हो रही है, जॉब खत्म हो रही है बिकॉज टेक्नोलॉजी आ चुकी है, मशीनें आ चुकी है, रोबोट्स आ चुके हैं। 2025 तक जितनी जॉब बची है वो जॉब भी खत्म हो जाएगी। आप लाइव एग्जांपल देख सकते हो, अभी रिसेंटली एक चीज है, अग्निपथ, सिर्फ 4 साल की भर्ती कर दी आर्मी के लिए। बिकॉज इंडिया का मानना है, इंडिया का गवर्नमेंट का मानना है कि जितनी सैलरी हम आज हमारे आर्मी के सोल्जर को दे रहे हैं, अगर आधे सोल्जर को हटा दे, जितनी सैलरी उनको दे रहे थे, उतने पैसे अगर हम किसी वेपन में इन्वेस्ट करें तो हमारे पास बहुत यूनिक वेपन आ सकते हैं, जहां से हम हमारी आर्मी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इंडिया की गवर्नमेंट का तो ये मानना है। अब आर्मी की नौकरी खत्म कर दी किसने? वेपन ने। यस और नो? वेपन मतलब मशीनों ने। तो इस बात को समझो गाइस, आप सभी यंगस्टर बैठे हो, आज आप घर वालों पे डिपेंड हो, बट एक चीज सोचना, 10 साल बाद भी क्या आप अपने माँ बाप पे डिपेंड रहना चाहते हो? बनना है सेल्फ डिपेंड? वो मजा नहीं आएगा। आप अपने घर वालों के भरोसे बैठे हो और आप अपने सपने पूरे कर रहे हो। मजा उसमें है कि पैसा आप कमाओ और सपने पूरे आपके घर वाले करें। तो फ्यूचर में बीमारी भी बढ़नी है और बेरोजगारी भी बढ़नी है। अगर ये दोनों चीज बढ़ेगी तो हमारी कंपनी को बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। बिकॉज प्रेजेंट में अगर पूछे तो हमारी कंपनी क्यों बढ़ रही है, प्रेजेंट में हमारी कंपनी इसलिए बढ़ रही है बिकॉज प्रेजेंट में बीमारी और बेरोजगारी बढ़ रही है। सेकेंड चीज, इस इंडस्ट्री की, इस कंपनी की आप दिल से रिस्पेक्ट करोगे। 3 ऐसे जबरदस्त पॉइंट बताऊंगा। पहली चीज, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट है। गूगल पे एक चीज चेक कर लेना, होमवर्क दे रहा हूं, लिख लो डायरी में, अभी मत करना, पहले आप ट्रेनिंग लगाओ, ट्रेनिंग के बाद। वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, 4 अक्षर लिखने हैं, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट। और आप देखोगे जितने भी प्रोडक्ट्स गूगल पे शो करेंगे, सारे के सारे प्रोडक्ट फॉर एवर लिविंग के शो करेंगे। अगर प्रोडक्ट दमदार है तो कंपनी 100% दमदार है। सेकेंड चीज, नो फाइनेंशियल रिस्क, किसी भी टाइप का कोई रिस्क नहीं है पैसों का, 1% भी रिस्क नहीं है। इंटरनेशनल बिजनेस है और बिना कोई ज्यादा लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करे आप इस बिजनेस के अंदर लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। ये चीज सुन के, सेकंड पॉइंट सुन के, काफी यंगस्टर के फेस पे स्माइल आ गई। अब तीसरी चीज, अगर मेरे से पूछे ना कि सर आपका रीजन क्या है, क्यों आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, तो है वो थर्ड पॉइंट, अमेजिंग सिक्योरिटी। 5 साल का था मैं, मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो उनके जाने के बाद मैंने घर में पैसों की तंगी देखी है। बिकॉज वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे थे जिस काम में सिक्योरिटी। बट जब मैंने इस बिजनेस को देखा तो एक चीज रियलाइज की, पता कैसी सिक्योरिटी है यहाँ पे? अमेजिंग सिक्योरिटी है। आज मैं सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूं, मेरी इनकम 3 लाख रुपए है। बाई चांस आज मेरे साथ कुछ हो जाए, मैं इस दुनिया में ना रहूं, तो सेम बिजनेस मेरी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर हो जाएगा। सेम बिजनेस और सेम इनकम नेक्स्ट जनरेशन को। अगर उनके साथ कुछ हो जाए तो नेक्स्ट जनरेशन को, उनके साथ कुछ हो जाए तो नेक्स्ट जनरेशन को। तो ये चलता रहेगा, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन चलने वाला हमारा बिजनेस है। तो किस लेवल की सिक्योरिटी है, आप भी अपना ये रीजन बना सकते हो इस बिजनेस को ज्वाइन करने का। आज थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, तो आप समझना, आज नॉलेज दूंगा, थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ बट नॉलेज बहुत बढ़िया मिलेगी आपको। अब फॉरएवर को ज्वाइन हम करें या ना करें, देखो पहली चीज, आज फॉरएवर आपकी लाइफ में आया, ध्यान से सुनना, फॉरएवर जैसी कंपनी आज आपकी लाइफ में आई है, आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। अरे कम, मैंने स्क्रीन को तो ऑफ कर दिया, दिखेगी कैसे? मैं सोच रहा था आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाओ। आज आपकी लाइफ में फॉरएवर जैसा प्लेटफॉर्म आया है, आपने कभी भी नहीं सोचा होगा ऐसा ऐसा फॉरएवर है कि हम लाखों रुपए कमा सकते हैं, बाई चांस आया। अब हर की जिंदगी में अपॉर्चुनिटी बाई चांस आएगी, ज्यादातर लोगों की जिंदगी में अपॉर्चुनिटी बाई चांस आएगी, बट जिंदगी बाई चांस नहीं बदलेगी। आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, बिल गेट्स, आप जानते हो?
टॉप रिचेस्ट पर्सन में उस बंदे का नाम है, और पिछले 15-17 साल से वो टॉप रिचेस्ट में ही आ रहा है, टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन इंडिया पूरे वर्ल्ड में। तो उससे एक लेडी इंटरव्यू ले रही थी, तो लेडी ने क्वेश्चन पूछा, बिल गेट्स जी आपकी सफलता का राज क्या है? इंग्लिश में पूछ रहे थे, मैं आपको सिर्फ हिंदी में बता रहा हूँ कि आपकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है। तो बिल गेट्स साहब कुछ भी नहीं बोले, पॉकेट से एक चेक निकाला और उनके जो लेडी इंटरव्यू ले रही थी उनके सामने किया, और बोला जितनी आप अमाउंट भरना चाहते हो उतनी अमाउंट भर सकते हो, वो पैसा आपका। तो वो जो लेडी थी वो बोली, नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझे, जस्ट मेरा एक क्वेश्चन है कि आपकी सफलता का राज क्या है। तो उन्होंने बोला कि आपने जो मैं अब किया वो चीज मैं कभी भी नहीं करता, यही मेरी सफलता का राज है। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुई, 15-20 सेकंड सोचती रही, मैंने ऐसा क्या कर दिया। फिर उन्होंने पूछ लिया कि मैंने क्या किया ऐसा। तो बिल गेट्स जी बोले कि आपके पास आज मौका था, आपके पास आज अपॉर्चुनिटी थी कि पूरी दुनिया की सबसे अमीर रिपोर्टर बन सकते थे, बट आपने ये मौका अपने हाथ से गवा दिया। मेरे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है मैं गवाता नहीं, समझता हूं, और अपने इस डिसीजन को बेस्ट प्रूफ बनाने के लिए मैं मेहनत करने लग सकता हूं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा, सच में स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी, अब हो रही है स्क्रीन शेयर? एक बार बताओगे? फटाफट चैट बॉक्स में बताएं। अब तो हो रही है ना? ठीक है। तो उन्होंने अपना मौका गवा दिया सबसे अमीर रिपोर्टर बनने का। तो सेम हमारी जिंदगी में भी बाई चांस ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है, आती है, और अगर उस अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब करते हैं और वहां पे मेहनत करते हैं तो हमारी जिंदगी बदलती है। जैसे मेरे दोस्तों से मैंने बिजनेस शेयर किया, मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं चले, आज भी उनकी सोच सिर्फ 10,000 रुपए की है, बट मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, बट आज मैं 10,000 रुपए का टैक्स गवर्नमेंट को देने लगा। तो एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप अपना एक लग्जरी लाइफ कर सकते हो, लोगों की हेल्प करके। किसी भी टाइम आप इस बिजनेस को कर सकते हो। पूछिए ना फॉरएवर बिजनेस कैसा है, अपने आप से पूछो। तो एक ऐसा बिजनेस है, किसी भी टाइम कर सकते हो, मॉर्निंग में, नून में, इवनिंग में या नाइट में, जब मन करे उसी टाइम पे आप काम कर सकते हो। इस प्लेटफॉर्म से आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो, और जिसकी जिंदगी आप बदलना चाहते हो उनकी जिंदगी भी बदल सकते हो। सारे के सारे आपके एफर्ट के अकॉर्डिंग है। ये मत समझना आप इस बिजनेस के अंदर आज आगे और कल को लाखों रुपए कमाओगे, नहीं। आप आओगे, 3-4 दिन आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और फिर जब आप डिसीजन बनाओगे तो ही आपकी जिंदगी बदल पाएगी। समझ गए? वाई एंड हाउ वी शुड इन्वेस्ट योर टाइम। क्यों और कैसे हमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। वाई बहुत जरूरी है जी। वाई, आज मैं यहाँ पे सक्सेसफुल हूं ना, तो कहीं ना कहीं मेरी वाई स्ट्रॉन्ग थी जब मैं कामयाब हूं। वाई मतलब क्यों करें। अब मैं बोलूं इस दीवार को तोड़ो, तो अब नहीं तोड़ोगे, बट अगर मैं बोलूं इस दीवार को अगर तोड़ोगे तो 300 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो आपको एक वाई मिल गया दीवार तोड़ने का। बिल्डिंग भी तोड़नी पड़े तो भी तोड़ दोगे अगर 300 करोड़ मिले तो, बिकॉज वो एक वाई होगी। वाई, समझ रहे हो? अब वाई इस बिजनेस को क्यों करे। आपकी वाई कुछ भी हो सकती है। किसी की वाई हो सकती है मेरे को गाड़ी चाहिए, किसी की वाई चाहिए मेरे को घर वालों को एक अच्छी जिंदगी देनी, किसी की वाई चाहिए कि मैं पढ़ाई के साथ साथ अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद चलाना चाहता हूँ या खुद चलाना चाहती हूँ। तो कुछ वाई मैं भी बता सकता हूँ, आप ये भी कर सकते हो कि मेरी ये भी हो सकती है वाई। पहली बात, मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम फॉरएवर से कंपेयर कर सके, ये कंप्लीटली रिस्क फ्री है। तो क्यों इस बिजनेस को करें? बिकॉज ऑफ टाइम फ्रीडम। बाहर लोग लाखों रुपए कमा तो रहे हैं, बट उनके पास टाइम फ्रीडम नहीं है। तो क्या फायदा अगर आप एक्टिव इनकम 1 करोड़ भी कमा रहे हो ना, तो वो इतनी काम की नहीं है अगर पैसिव इनकम आप 1 लाख भी कमा रहे हो। 1 करोड़ कमा लोगे बट टाइम ही नहीं है उसको एंजॉय करने के लिए, तो फायदा क्या है 1 करोड़ रुपए कमाने। तो यहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम मिलती है, पैसिव इनकम मिलती है। पैसिव इनकम क्या होती है कि हम काम ना भी करें तो भी इनकम आए। सेकेंड चीज, पैसिव इनकम मैंने बता दी,
तीसरी चीज नेम फेम और रिस्पेक्ट। आप चाहते हो लोग आपकी इज्जत करें, और ज्यादातर लोग इज्जत करते हैं पैसे जब होते हैं, बट यहाँ पे आपको दिल से इज्जत मिलेगी, कोई दिखावा नहीं होगा। आपकी जब टीम बनेगी, आपकी वजह से कोई कामयाब होएगा, तो आपकी दिल से रिस्पेक्ट करेंगे। नेक्स्ट चीज, आपको आपका जो ड्रीम है ट्रैवलिंग का, आपका वो सपना पूरा यहां से होगा। आप अपनी वाई बना सकते हो। अगर पूछे क्यों इस बिजनेस को करना है, तो आप बना सकते हो कि मेरे को यहाँ पे ट्रैवलिंग करना। तीसरी चीज, क्यों इस बिजनेस को करें, बिकॉज यहाँ पे आपको एक मेंटोर मिलता है जो आपके साथ दिन रात खड़ा रहेगा। आपके साथ दिन रात खड़ा रहेगा, आपको सिखाएगा, जब तक आप कामयाब नहीं बनोगे आपका साथ नहीं छोड़ेगा। यहां तक समझ आया? वाई पता लगी? यस, बहुत बढ़िया। अब हाउ, होगा कैसे? वाई पता लगी। सपने हैं सर, बहुत बड़े बड़े सपने हैं सर, समझ नहीं आ रहा था बाहर करे क्या। कम से कम भगवान ने रास्ता दिखा दिया। मैं तो मेरे क्लाइंट का थैंक्स करता हूँ, भगवान का थैंक्स करता हूँ कि रास्ता मिला। बिकॉज इस प्लेटफॉर्म से मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, ये आपकी वाई होगी। अब करोगे कैसे? वो होगी हाउ। लर्न वाइल यू अर्न। बोला गया है 3-4 दिन यहाँ पे मीटिंग लगाओ अच्छे से, बट काफी कलाकार ऐसे हैं 3-4 दिन की मीटिंग नहीं उनसे अटेंड की जा रही। सपने क्या? रेंज रोवर पे बैठ के सर गंडे चूसने हैं। गांव में ऐसी गाड़ी चाहिए सर, पूरे गांव में ना हो। गांव में सर ऐसा घर चाहिए, पूरे गांव में ना हो। आज मीटिंग क्यों नहीं लगाई सर? नेटवर्क प्रॉब्लम थी। अगर इसी टाइम पे आपका ऑनलाइन एग्जाम होता तो कहीं ना कहीं से आप हॉटस्पॉट लेते नहीं लेते। आज मीटिंग क्यों नहीं लगाई? और फिर रिक्वेस्ट करते हैं सर अगेन रजिस्ट्रेशन करवा दो। आपको बता दूं, अगर एक बार आपने मीटिंग नहीं लगाई बिना बताए, तो आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। फ्यूचर में फिर आप कभी ट्रेनिंग नहीं लगा पाओगे। फिर आपके सपने सपने ही रह जाएंगे। गाड़ी घर ये सपने सपने ही रह जाएंगे। तो सीखना पड़ेगा। कहते हैं सीख के इंसान हवाई जहाज उड़ा रहा है, और बिना सीख के इंसान साइकिल तक नहीं चला सकता। तीसरी चीज, आपको इन्वेस्ट करना टाइम। जो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उस ट्रेनिंग आपको सीखना है। तीसरी चीज, थिंकिंग। ये बहुत बड़ी पावर है, थिंकिंग की बहुत बड़ी पावर है। अपने इंडिया के लोग पता कैसे हैं? एक पर्सन बहुत बड़ा भक्त था, बट सोच छोटी थी। बहुत बड़ा पुजारी था, बट सोच बहुत छोटी थी। दिन रात पूजा करता था भगवान की। भगवान प्रकट हो गए एक दिन, और भगवान ने बोला कि कोई 3 विश मांग, तेरी पूरी हो जाएगी। तो पहली विश उसने मांगी, बहुत बड़ा विला, कि मेरे घर के बिल्कुल बिल्कुल पास एक बहुत बड़ा विला बना दो। भगवान बोले यार इतना बड़ा पुजारी है, जितना बोला था उससे बहुत बड़ा विला बनवा दिया। तास्तु। दूसरी विश, इस घर के अंदर, इस विला के अंदर बहुत अच्छी फैमिली शिफ्ट कर दूं। तो भगवान बोले यार तू मेरा बहुत बड़ा पुजारी है, तेरी सेकंड विश भी पूरी कर दूंगा। तथास्तु, बहुत बढ़िया फैमिली शिफ्ट कर दी उस विला में। तीसरी, पूछा क्या? बोले इस घर के गेट के सामने मेरे को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिलवा दो। ऐसी सोच है हमारे इंडिया के लोगों की। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया, मैं लाखों की बात कर रहा हूं। जितने की आपकी सोच है उतना मैं टैक्स कटवाने की बात कर रहा हूं। बट फिर भी लोग छोटा सोचेंगे, 2 टाइम की रोटी का सोचेंगे। तो ये छोटी सोच नहीं रखनी। अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो आपको लाइफ में कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। अब कितने भी अमीर शख्स देख लो आपके आसपास, उनकी सोच बहुत बड़ी मिलेगी। अमीर ये नहीं गवर्नमेंट जॉब लग के तो अमीर हो गया, नहीं। वो तो ईएमआई, पूरी जिंदगी ईएमआई पे निकाल देगा। जिनके पास पैसा है, टाइम फ्रीडम है, अलग अलग कंट्री में घूम रहा है, उनका देखना जी आप माइंड सेट, रियलिटी में डिफरेंट मिलेगा। तीसरी चीज पेशेंस, फोर्थ चीज पेशेंस, सब्र रखना पड़ेगा। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। पहले दिन मैंने एक पर्सन से बात करी, मैं तेरी मीटिंग की अपॉइंटमेंट करवा दूं। बोले ये बता क्या काम क्या है? अरे मैं तेरे लिए मीटिंग की अपॉइंटमेंट तेरी इसीलिए करवा रहा हूं बिकॉज मीटिंग में बताया जाएगा काम क्या है। बोले फिर भी थोड़ी सी हिंट दे दे। लोगों के अंदर पेशेंस ही नहीं है। स्टार्टिंग में बोला जाता है 3-4 दिन लगेंगे यार सीखने में, एकदम से नहीं सीख पाओगे। एकदम से मुकेश अंबानी नहीं बना था।
पेट में ही नहीं करोड़पति बन गया था वो, उसने भी सब्र रखा था। धीरे 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 कोई भी काम होता है। अब पहले दिन अपने कॉलेज में जाके गन लेके चले जाना और अपने टीचर के साथ लड़ाई करना, डिग्री दे, 1 साल हुए हैं, देंगे? नहीं देंगे। 3 साल लगते हैं यार डिग्री में, तो 3 साल का सब्र रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस काम को समझने के लिए 3-4 दिन लगते हैं, तो 3-4 दिन का सब्र रखना पड़ेगा। ये तीनों पॉइंट कवर हो गए। पहला क्या था, किस चीज के साथ हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, पता लग गया, बहुत अमेजिंग इंडस्ट्री है, फ्यूचर में 100% बढ़ेगी। सेकेंड चीज, आपको ये भी पता लग गया कि फॉरएवर बिजनेस भी वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस है। तीसरी बात ये भी पता लग गया क्यों इस बिजनेस को करें, और चौथी बात ये भी पता लग गया कि कैसे इस बिजनेस को करें। समझ आ गया यहां तक? ओके। कुछ और भी खासियत है इस बिजनेस की, वो बता देता हूं। पहली बात, आपने ये चीज तो देख ही ली होगी कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता यहाँ पे। ऐसे नहीं किसी को ज्यादा सपोर्ट है, या कोई आएगा तो यहाँ पे प्रधानमंत्री 2cc करेगा और उसको एकदम से मैनेजर बना दिया जाएगा, नहीं। चाहे इंडिया का सबसे गरीब आदमी, गरीब तो कोई भी नहीं है, माइंड सेट ही होता है, सबसे पुअर क्लास फैमिली का जो बच्चा है, अगर वो भी इस बिजनेस को ज्वाइन करेगा, वो भी जीरो से स्टार्ट करेगा। चाहे इस इंडिया का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करेगा, वो भी जीरो से करेगा। कोई कलर मैटर नहीं करता, कोई कास्ट मैटर नहीं करती, कोई कुछ भी मैटर नहीं करता, सिर्फ ड्रीम मैटर करते हैं। अगर आपके सपने हैं, अगर आपकी एज 18+ है, इस बिजनेस के अंदर आओ, मेहनत करो और जिंदगी को बदलो। और मेहनत बिल्कुल स्मार्ट है। एक मजदूर मेहनत करता है ना, उस मेहनत को मैं सल्यूट करता हूँ। एक किसान मेहनत करता है, मैं किसान फैमिली से हूं, मैं देखता हूँ मेरे दादाजी को, अगर पानी लगाना होता है रात के 12 बजे भी जाते हैं वो, 68 साल की उम्र में। वो असली मेहनत तो। बट यहाँ पे तो घर बैठे काम ही करना है, यहाँ पे इतनी मेहनत नहीं है। मिनिमम एक ऑर्डर के साथ आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, हर चीज FLP हैंडल कर रही है। यहां तक समझ आया? हेलो, यहां तक समझ आया आपको? एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बता दो, मेरे को काफी बढ़िया लगेगा अगर आप बताओगे, एक्टिव रहोगे तो। आगे आगे देखना, लास्ट में 5 रूल्स बताऊंगा ना, उसमें तो आपको मजा ही आ जाएगा। एरिया ऑफ इनकम, यहाँ पे टोटल 11 तरीके से हमें इनकम मिलती है। अब बाहर कोई भी काम कर लेना, 1 या 2 तरीके से इनकम मिलेगी। अब जॉब करोगे तो आप पूरे महीने काम करोगे, पूरे महीने काम करोगे और लास्ट में एक सैलरी मिलेगी, वो एक टाइप से इनकम होगी। दूसरी टाइप से दिवाली पे आपको बोनस भी मिल जाएगा, मिठाई का डब्बा, वो एक टाइप से इनकम होगी। बट यहाँ पे टोटल 11 तरीके से पैसा मिलता है। पर्सनल डिस्काउंट, रिटेल प्रॉफिट, टीम बोनस, लीडरशिप बोनस, जैम बोनस, अर्न इंसेंटिव प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं कार प्लान, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ट्रेवल्स, चेयरमैन बोनस एंड मच मोर। और भी इनकम है, टोटल 11 तरीके से इनकम हमें यहाँ पे मिलती है। अब इस बिजनेस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि इस बिजनेस को हम कैसे स्टार्ट करेंगे। हमारी जो स्टार्टिंग होगी नोवस कस्टमर से होगी। नोवस मतलब यूनिक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां से आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। आपका टेस्ट होगा ना, तो टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अभी देख लेना। बिजनेस चलता है सीसी पे। सीसी की फुल फॉर्म कॉमन करेंसी। क्यों बनाई गई? 164 देशों में हमारी कंपनी चल रही है, अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसी होने के कारण सबको कॉमन कर दिया, सीसी, कॉमन करेंसी। अब सीसी बनती कैसे है? सीसी बनती है प्रोडक्टिव पॉइंट से। जैसे मैंने इनका पिल्लो का बिजनेस कर लिया, तो मैंने, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो इन पे पॉइंट दे दिए। अब कोई भी पर्सन 2 सीसी के पिल्लो खरीद के इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेगा, उसको लेवल मिलेगा असिस्टेंट सुपरवाइजर, 2000 पॉइंट 2 सीसी, सुपरवाइजर लेवल 25 सीसी पर, 75 सीसी पर हमें मिलता है असिस्टेंट मैनेजर लेवल, और मैनेजर लेवल जो मिलता है वो 120 सीसी। अब आप सोचोगे कि 2 सीसी कैसे करें? तो 2 सीसी की नॉलेज लेने के लिए आपको 3 से 4 दिन सीखना पड़ेगा। हर बार मैं यही बात बोल रहा हूँ, सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और उसके बाद आपके ओरल टेस्ट होगा। अगर टेस्ट को आप क्वालिफाई करते हो तो आपको 2 सीसी की प्लानिंग मिलेगी। 2 सीसी खुद के दम पे करना पड़ता है, आगे तो हम टीम की हेल्प से भी कर सकते हैं। बट इतना बता देता हूं, 2 सीसी पे आप पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे और मैनेजर लेवल पे आप महीने के 1 लाख रुपए कमा सकते हो। वो आप पे डिपेंड है कि आप 1 साल में मैनेजर बन रहे हो
6 महीनों में मैनेजर बन रहे हो, यहाँ पे तो ऐसे हैं फॉरेन के अंदर 18-18 दिन में लोग मैनेजर बन रहे हैं। अब मैनेजर पे इनकम कितनी होती है? मैनेजर पे इनकम होती है 1 लाख प्लस। अब मैंने अपना मैनेजर लेवल 1 साल में कंप्लीट किया था, बिकॉज स्टडी के साथ साथ मैंने इस बिजनेस को किया था, साथ साथ मेरी स्टडी भी चल रही थी, स्कूल भी जाता था और स्कूल से आके इस काम को करता था, तो 1 साल का टाइम लगा था, मैनेजर लेवल कंप्लीट हो गया था। और मैनेजर के बाद इनकम 1 लाख रुपए। मतलब 11वीं क्लास में मैंने स्टार्ट किया, 11th क्लास में, और 12th क्लास में मैं एक ऐसा बच्चा था, मेरे टीचर मेरे को पढ़ाते थे, डिग्री देखता था तो मैं पीएचडी तक की डिग्री थी मेरे टीचर के पास। मैं उनके सामने बैठा हूं, बेंच पे, और मेरी जो इनकम थी वो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए थी, बिकॉज स्टडी के साथ साथ 12th क्लास में स्टडी के साथ साथ मैं अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट कर चुका था। यहाँ पे और भी इनकम मिलती है, कार प्लान लेवल 1, कार प्लान लेवल 2, कार प्लान लेवल 3। लेवल 1 50,000, सॉरी 50 सीसी, एक मंथ करो, अगले मंथ 100 कर दो और उसके अगले मंथ 150 कर दो, तो आपको 26,000 रुपए मिलेंगे और आप अपनी गाड़ी ले सकते हो। आ सकती है ना 26,000 रुपए में गाड़ी? तो आंसर इज यस, बिकॉज ये 26,000 36 महीने तक मिलेंगे एज अ ईएमआई। अब तो आ सकती है 9.5 लाख रुपए लगभग। उसके बाद आता है 5 गोल्डन रूल। बहुत गोल्डन रूल बोलूंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोलूंगा जी कामयाब बनना है ना, इन 5 रूल्स को फॉलो कर लेना, किसी भी फील्ड में आपको कामयाब बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। फर्स्ट रूल, अंडरस्टैंडिंग। आप इस बिजनेस के अंदर आ रहे हो तो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग अंडरस्टैंड करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझो सीखो, बिकॉज हम साइन कोस थीटा ये चीज नहीं सिखा रहे, अकबर कब मरा था, कब पैदा हुआ था, कौन किसने कितना राज किया, हिस्ट्री वगैरह नहीं पढ़ा रहे आपको। हम आपको बता रहे हैं कि इस बिजनेस को ऑनलाइन काम कैसे, बिकॉज कोविड हमें कुछ सिखा के गया है या नहीं गया, बट एक चीज जरूर सिखा के गया है कि हमारा काम ऑनलाइन होना चाहिए। बिकॉज कोविड के टाइम पे 2 इंडस्ट्री चल रही थी, एक तो ऑनलाइन इंडस्ट्री और दूसरी हॉस्पिटल मतलब हेल्थ इंडस्ट्री। ये 2 इंडस्ट्री चल रही थी और इस दोनों इंडस्ट्री भी हम डील कर रहे हैं, हेल्थ पे भी और ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग्स आपको अंडरस्टैंड करनी है, उसके बाद बिलीव। आपको क्या करना है? विश्वास। किस किस को विश्वास है अपनी इंडस्ट्री पे? हाँ जी, किस किस को विश्वास है अपनी इंडस्ट्री पे? लास्ट में आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी दिखाऊंगा, अभी नहीं बता सकता। सबको विश्वास है, क्यों ना हो। जिस इंडस्ट्री के बारे में कॉलेज यूनिवर्सिटी में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जा रहा है, उस इंडस्ट्री पे तो हम डाउट कर ही नहीं सकते। यस और नो? यस। और 2025 तक पॉल जेन पिल्जर कौन है? अमेरिका के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है। उन्होंने एक चीज बोली है कि 21वीं सदी की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री जो होने वाली है वो है वेलनेस इंडस्ट्री। तो इस इंडस्ट्री पे 1% भी शक मत करना, बिकॉज क्रिकेट इंडस्ट्री थी और क्रिकेट इंडस्ट्री का भगवान किसको बोला जाता है? सचिन तेंदुलकर को। तो सचिन तेंदुलकर को अपनी इंडस्ट्री पे 100% ट्रस्ट था, तो ही वो बंदा कामयाब हुआ अपनी इंडस्ट्री में। एमएस धोनी, अब सोचो, एमएस धोनी गवर्नमेंट जॉब करता था, इंडिया के बहुत फेमस कैप्टन, कूल कैप्टन का नाम बोला गया उनका, कैप्टन कूल। आज करोड़पति है वो बंदा। जब वो गवर्नमेंट जॉब करता था और उस टाइम पे उन्होंने डिसीजन बनाया कि मैं क्रिकेट इंडस्ट्री में जाऊंगा, तो उनकी मम्मी पता क्या कहती थी? नहीं 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 बेटा मत जा, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, तेरी गवर्नमेंट जॉब है, पक्की है तेरी सैलरी। बंदे को अपनी इंडस्ट्री पे 100% ट्रस्ट था, तो ही उसने उस इंडस्ट्री को चूज किया। और आज आप और हम जानते हैं, यस और नो, जानते हो ना? क्यों जानते हैं? बिकॉज वो अपने डिसीजन पे खड़ा रहा, उसको अपने इंडस्ट्री पे ट्रस्ट था। सेकंड चीज, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स, अब एक चीज सोचो, मैंने बोला वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट है, काफी लोगों ने ट्रस्ट कर लिया होगा, बिकॉज उनके अंदर एक बीमारी है, जल्दी ट्रस्ट कर लेती है, और काफी लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया होगा। अब जिन्होंने ट्रस्ट नहीं किया, पहली आप गूगल पे चेक कर लो, दूसरी बात आप खुद यूज कर लो यार, मंगवा लो प्रोडक्ट, आपको ट्रस्ट हो जाएगा। तीसरी चीज,
FLP पे। विराट कोहली को अपनी बैटिंग पे कितना परसेंट ट्रस्ट है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपनी स्किल पे कितना परसेंट ट्रस्ट है? 100%। तो आपको भी इस बिजनेस पे 100% ट्रस्ट करना है, बिकॉज आज मैं बता चुका हूं कोई छोटा बिजनेस नहीं है। आप इस बिजनेस से बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। और ये बिजनेस चेंज हो रहा है। ऑफलाइन होता था हमने जब स्टार्ट किया था, और आज ये ऑनलाइन हो चुका है। मतलब चेंज हो रहा है। और जो बंदा चेंज ही नहीं होता ना, ट्रेंड के साथ नहीं चलता, वो पछताता है। बट ये इंडस्ट्री, ये कंपनी चेंज हो रही है। अब जैसे नोकिया था, हर एक पर्सन के पास एक दिन नोकिया फोन होता था, बट आज किसी किसी के पास भी नहीं। नोकिया के नाम से भी लोगों को चिढ़ होगी। छोटी समझते हैं, छोटा फोन हो गया नोकिया, बिकॉज वो चेंज नहीं हुआ, एंड्रॉइड भी नहीं आया। तो ये इंडस्ट्री चेंज भी हो रही है, तो इस इंडस्ट्री पे आपने विश्वास करना है। तीसरी चीज, यूर सेल्फ। आपको अपने आप पे ट्रस्ट करना है आपको अपने आप पे ट्रस्ट। आपकी मम्मी मना कर सकती है, आपके दोस्त मजाक उड़ा सकते हैं, आपके रिश्तेदार आपका मजाक उड़ा सकते हैं। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, आज मैं 3 लाख रुपए कमा रहा हूं, बट मगर पास्ट को, अपने आप को देखता हूं, तो मेरी मदर मेरे को रोक रहे थे, मेरे पेरेंट्स मेरे को रोक रहे थे, मेरे रिश्तेदार मेरा मजाक उड़ा रहे थे, पूरी क्लास के सामने मेरे को खड़ा किया गया। क्या कर रहा है? मैंने बोला फॉरएवर कर रहा हूं। मेरे टीचर बोल रहे बंदे जोड़ने वाला काम। मेरे अंदर से एक चीज आई, अरे बंदे तो तुम भी स्कूल में जोड़ रहे हो, अगर बंदे आप नहीं जोड़ोगे तो क्या आपका स्कूल चलेगा? मैंने बोला हाँ, अगर बंदे जोड़ने से मेरी वजह से कोई लोग कामयाब हो रहे हैं, जिनको मैं जोड़ रहा हूं, अगर वो लोग कामयाब हो रहे हैं, तो मैं बंदे जोड़ूंगा। मेरे को भी किसी ने जोड़ा, मेरी जिंदगी बदल रही है, मैं खुद जुड़ूंगा और लोगों को जोड़ूंगा। अगर इस प्लेटफॉर्म से जिंदगी बदल रही है, तो लोगों को तो आप भी जोड़ रहे हो। किस फील्ड में लोग नहीं जुड़ते? मेरे को अपने आप पे 100% ट्रस्ट था। मेरे दोस्त मेरे से अगेंस्ट थे, कोई भी मेरे साथ नहीं चला, बट मेरे को अपने आप पे ट्रस्ट था। विपिन, चाहे 1000 लोग रोकने वाले आए, चाहे 1000 मुसीबत आए, तेरे को पीछे मुड़ के नहीं देखना, और कामयाब होके हटा। कमिटमेंट कर ली थी मैंने, आप भी कमिटमेंट करना। तीसरा रूल कमिटमेंट ही आता है। करके दिखा दूंगा। मैंने चार्ट लगा दिया सभी के सामने। मेरा रिश्तेदार आता था और देखता था चार्ट, तू वरना लेके आएगा? हाँ मैं लेके आऊंगा। वो बोलता तू 1 लाख कमाएगा? हाँ मैं कमाऊंगा। बिकॉज कमिटमेंट कर दी थी। डरा नहीं किसी से, करना है मतलब करना है। काफी लोगों को 2CC प्लान मिला है। सर, मैं मेरे जीजू से पूछूंगी, मैं मेरे रिश्तेदारों से पूछूंगी। अरे उनके अकॉर्डिंग चलोगे तो उनसे आगे नहीं बढ़ पाओगे, और वो ही मिलेगा जो वो चाहते हैं। अगर खुद की सुनोगे तो आप वो करोगे, या आपको वो मिलेगा जो आप खुद चाहते हो। आप चाहते हो ना बहुत पैसा कमाओ, बट अगर आप अपने जीजू से पूछोगे, क्या आपका जीजू ना चाहता हो कि आप बहुत सारा पैसा कमाओ? अपनी खुद की सुनो जी, कमिटमेंट कर दो, और फिर लो एक्शन। मैसिव एक्शन प्लान बनाओ। करना है करना है करना है, और उसके बाद रिजल्ट को एनालाइज करो। बिकॉज फ्यूचर आपका बहुत ज्यादा ब्राइट है। ये मैं हूं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना, ये मैं हूं। और ये मिस्टर विक्की सर, जो ईगल क्लब के फाउंडर है, जो मेरे को इस बिजनेस के अंदर लेके आए थे। हम गांव से बिलोंग करते हैं, मॉर्निंग में तैयारी करते थे, हम रनिंग करते थे, बिकॉज मेरा था कि मैं आर्मी में लगूंगा। आया इस बिजनेस के अंदर, इस तरीके से मेरी स्टार्टिंग थी 3 साल पहले। इस तरीके से दिखता था मैं, और ये हूं मैं। क्यूट सा बच्चा दिख रहा है ना, ये मैं ही हूं। आया ट्रस्ट पे और बिजनेस को स्टार्ट किया, मेहनत की। आज उस टाइम पे देखो, ये मेरा स्ट्रगल टाइम था, मेरा नहीं, मेरे सीनियर्स भी है, मेरी क्लोज ब्रदर लाइक भी है, मेरे अच्छे अच्छे कोर लीडर है सीगल क्लब 23 के। सचिन सर क्रेटा गाड़ी ले चुके हैं खुद के दम पे, और 20 साल सर की उम्र है। अमन सर है ये अमन सर है, सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क करे, इनके पास भी क्रेटा है टॉप मॉडल। ये हमारे ईगल क्लब के फाउंडर, मीटिंग लगाई होगी आपने इनकी, इनके पास होंडा सिटी गाड़ी है। देखो ये मिस्टर विक्की सर, टाटा एरियर गाड़ी, 5 लाख की इनकम, और ये मैं जो सेल्फी ले रहा हूं। हमने भी कभी जीरो से स्टार्ट किया था, और खुद के दम पे गाड़ी ले चुकी थी। पहली फोटो दिखाई, मेरे दोस्त ने मेरे को शेयर किया, हम एक इकट्ठे रनिंग करते थे, इकट्ठे रहते थे, और इकट्ठे बिजनेस स्टार्ट किया, और इकट्ठे कामयाब बन गए। अब आप मेरे को एक भी रास्ता बता दो जहां दोस्त दोस्त मिलके कामयाब हो सके। ये है। आप चाहते हो ना आप अपने दोस्त के साथ पूरी जिंदगी रहो, आपके पास भी पैसा और आपके दोस्त के पास भी पैसा हो, इस बिजनेस को ज्वाइन करो और अपने दोस्त को ज्वाइन करा लेना।
आने वाले टाइम में सभी के पास पैसा होगा, आपके पास गाड़ी ली खुद के दम पे, वरना ब्लैक कलर की टॉप मॉडल। 19 साल का था मैं उस टाइम पे, 12वीं क्लास में पढ़ता था। ये वीडियो दिखाता हूं आपको, वीडियो नहीं दिखा रहा, आगे बढ़ चुका हूं। दुबई इंटरनेशनल ट्रिप, ये मेरे दादाजी है, बीच में फोटो देख रहे हो आप, ये मेरे दादाजी है। और पूरी जिंदगी मेरे ख्याल से दुख ही देखे थे, पूरी जिंदगी दुख ही देखे थे। फादर गए उस टाइम पे दुख, उससे पहले मेहनत करते थे उस टाइम पे दुख। बट ये लड़का, और इस प्लेटफॉर्म की पावर से मेरे दादाजी का पासपोर्ट नहीं था, 68 साल की उम्र में पासपोर्ट बना है। और 68 साल की उम्र में मेरे दादाजी के दोस्त फॉरेन में नहीं गए थे, बट मैं अपने दादाजी को दुबई घुमा के लेके आया हूं। और ये स्टार्टिंग है, 2025 तक इतने देशों में घुमा दूंगा, मेरे दादाजी थक जाएंगे घूम घूम के। मैं कमिटमेंट करता हूं आप सभी से, बिकॉज इस प्लेटफॉर्म में दम है। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे, आपके घर वालों के सपने पूरे होंगे। आप ये फोटो मत देखो, आप जाके इसको एडिट कर लेना, मेरी जहां फोटो अपनी लगा लेना, और जहां पे मेरे दादाजी की फोटो, अपने माँ बाप की फोटो लगा लेना। सेम फ्यूचर आपका है। अभी रिसेंटली दुबई जाके आया हूं, सेम फ्यूचर। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप जाओ इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर। कभी कभी मैं लाइव आता हूं, कभी कभी मैं लाइव आता हूं, और बहुत बढ़िया नॉलेज, बिकॉज मेरे साथ जो लाइव आते हैं, मेरे सीनियर भी आते हैं, जो मिलीनियर नहीं बहुत मल्टी मिलीनियर है वो भी आते हैं, वो और भी एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरी चीज, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें, इस आईडी का स्क्रीनशॉट ले लें, और अगेन उस पर्सन के पास भेज दे जिस पर्सन ने आपको इस ट्रेनिंग का लिंक दिया था, जिससे ये पता लग जाएगा कि आपने इस मीटिंग को कंप्लीट अटेंड किया था। और आपको ये ट्रेनिंग कैसी लगी, मेरी आईडी को जाओ फॉलो कर लो, और मैसेज बता दो। यार आपके जब मैसेज देखता हूं तो रियलिटी में मैं बहुत खुश हो जाता हूं कि यार कम से कम एक बंदे को तो अच्छी लगी, दो बंदे को तो अच्छी लगी, इतने लोगों को अच्छी लगी। ठीक है, आप जाओ। इतनी देर बोल रहा हूं, गले में दिक्कत थी, बट फिर भी मैंने अपना 100% दिया है। आज बताना कि आपको ये ट्रेनिंग कैसी लगी। सो सेम फ्यूचर आपका है। कभी मेरी स्टार्टिंग भी जीरो से हुई थी। अगर मैं इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल बन सकता हूं, तो मेरे को नहीं लगता गाइस आप में कुछ कमी है, आप भी इस बिजनेस के अंदर कामयाब बन सकते हो। बाकी आगे बढ़ो, नई जिंदगी की शुरुआत करो। दो तीन चीज, ऐसी चीज बता देता हूं जो फ्यूचर में आपके काम आएगी। पहली चीज कि इंडिया में 95% लड़कियों का बचपन में फादर, हस्बैंड और फिर अपने बेटे पे डिपेंड है। तो लड़कियों के लिए बोल रहा हूं कि सेल्फ डिपेंड बनने का रास्ता आ चुका है। इस प्लेटफॉर्म से सेल्फ डिपेंड बन सकते हो, और आप अपने हर एक सपने पूरे कर सकते हो। दूसरी चीज, जब तक आपको इस बिजनेस की नॉलेज नहीं हो जाती, उस टाइम तक ये बिजनेस किसी से भी शेयर नहीं करना। बिकॉज इंडिया के अंदर पता है कि सबसे बड़ी कमी क्या है, कि जब इस बिजनेस के अंदर आते हैं ना, तो उस टाइम पे अपने दोस्तों को बता देते हैं। अब नॉलेज होती नहीं, दोस्त क्या बोलेंगे, कोई फायदा नहीं है, रहने दे। जब मेरे दोस्तों से मैंने बोला था ना, मेरे दोस्त बोले अरे ऐसी ऐसी कंपनियां भाग जाती है। मैं यार भाग, सही बोल रहा है यार, तू भाग जाती है। भागती भागती 164 देशों में भाग चुकी है, और आने वाले देश में पूरी दुनिया कवर करने वाले हैं हम। भागेंगे, पूरी दुनिया में भागेंगे, और इतनी तेज भागेंगे कोई दूसरी कंपनी तो आसपास भी नहीं होगी। समझ रहे हो? तो आपने इस बिजनेस की सलाह, एक पेट में दर्द है, किससे सलाह लोगे? डॉक्टर से। अब मैं तो आपको सलाह नहीं दे सकता, मैं ये नहीं बोल सकता मैं 3 लाख रुपए कमा रहा हूँ, सेल्फ डिपेंड हूं, आपके पेट में दर्द है तो मैं सलाह दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर मेरी सलाह लोगे तो आप पागल हो, आपको सलाह वहां पे डॉक्टर की लेनी है। अगर हेयर कट करवाना है, मेरे बाल बड़े हो गए, अब मेरे को हेयर कट करवाना है, तो मैं कहां पे जाऊंगा? सैलून में। डॉक्टर के पास तो नहीं जाऊंगा। डॉक्टर बोलोगे क्या बीमारी है, बस सर डॉक्टर साहब मेरे बाल बड़े हो गए, बोला फिर कटवा ले। ऐसा तो नहीं होता कभी। हम बार्बर के पास जाते हैं, सैलून में जाते हैं, यस और नो? यस। तो सेम, अगर इस बिजनेस को सीखना है, इस बिजनेस में कामयाब बनना है, जो शख्स इस बिजनेस में कामयाब है, वही शख्स आपको सलाह दे सकता है कि आप इस बिजनेस के अंदर कैसे कामयाब हो सकते हो। बाकी यही चीज बोलूंगा, मेरे को बताना जरूर कि आपको ये ट्रेनिंग कैसी लगी। ट्रेनिंग यहां तक ही थी। बाकी इंस्टाग्राम आईडी मैंने आपको चैट बॉक्स में लिख दी है, विपिन ढिल्लो 23। आप जाओ इंस्टाग्राम पे और बताओ कि आपको ये ट्रेनिंग कैसी लगी। बाकी बाय बाय, लव यू ऑल। ऐसे ही प्यार देते रहना, बहुत आपके लिए बहुत एक्स्ट्रा और भी और जबरदस्त जबरदस्त नॉलेज आपको देते रहेंगे। और ईगल क्लब 23 को जाके इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, आपके साथ खड़ा। बाकी बाय बाय।